वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सागर एंड वी आर बैक हियर विद अनदर वीडियो। तो आज है डे 77 हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे सीरीज का। और स्टार्ट करने से पहले फटाफट ये देख लेते हैं हमारी डीएसए रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट डीएसए सॉल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इसको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि सिर्फ आपका फ़ायदा है इसमें, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहली बात, आपका इसमें फ़ायदा कैसे है, इसमें आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे जो भी हमारे डीएसए की प्रॉब्लम होती है उनके। तो या तो लीड कोड की हो या फिर जीएफजी या इंटोबिट, सिर्फ डेली प्रॉब्लम नहीं, और भी जो काफ़ी सारी हमारे पास प्रॉब्लम है उसके यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस पेज पे आ जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसको स्टार मार्क कर लेना ताकि आपको इसको बार बार ना ढूंढना पड़े। और यहाँ पे आगे आपको करना क्या है, कंट्रोल F दबाओ और अपनी प्रॉब्लम का नाम लिखो। जैसे 9 डिवाइजर हमने काफ़ी फेमस प्रॉब्लम करी थी, ये जीएफजी का पीओटीडी था, और इसका यहाँ पे सीपीपी में सोल्यूशन पड़ा है और जावा में पड़ा है। तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करो, जिस भी आप प्रॉब्लम में फंस रहे हो, क्या पता यहाँ पे उसका सोल्यूशन पड़ा हो। और दूसरा रीज़न क्या है इसको स्टार मार्क करने का, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करी है उसका यहाँ पे सोल्यूशन नहीं पड़ा हुआ है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐड फाइल, क्रिएट न्यू फाइल, और यहाँ पे आगे उस प्रॉब्लम का नाम लिखो, और लास्ट में डॉट जावा डॉट सीपीपी, जिस भी लैंग्वेज में आपका सोल्यूशन है वो लास्ट में एक्सटेंशन जरूर लगा देना। जैसे डॉट जावा डॉट सीपीपी डॉट पीवाई, और यहाँ पे अपना सोल्यूशन कोड डाल देना और फिर पुल रिक्वेस्ट कर देना। और अगर आपका कोड सही हुआ तो मैं आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लूँगा, और फिर आपका कंट्रीब्यूटर्स में नाम नाम भी आ जाएगा। तो इससे होगा क्या, आपका कोड पब्लिकली अवेलेबल है और ये भी लिखा हुआ कि ये कोड आपने कंट्रीब्यूट करा है। तो आपका कोड काफ़ी सारे लोग पब्लिकली यूज़ कर रहे होंगे और आपको पब्लिक में एप्रिसिएशन भी मिलेगी अगर आपका कोड अच्छा हुआ, ऑप्टिमाइज्ड हुआ। और यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे कंट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं, और डेली हमारे पास काफ़ी सारे नए कोड हमारे पास इस रेपोजिटरी में ऐड होते जा रहे हैं। तो इस रेपोजिटरी में आपका ही फ़ायदा है, इसमें आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे, और आपके लिए आपकी ओपन सोर्स जर्नी में स्टार्ट करने का भी अच्छा मौका हो सकता है। और हैक्टोबर फेस्ट भी आने वाला है यार, तो जाओ पहले से ही कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दो। और अब आज के क्वेश्चन की बात करते हैं, मिनिमम स्वैप्स। तो ये ग्रीडी का क्वेश्चन है और मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा, बट ये जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी क्वेश्चन की दी हुई है, ये मेरे को ज़्यादा खास नहीं लगी, पढ़ने में थोड़ा मज़ा सा नहीं आया, थोड़ा लेंथी भी हो गया और एक बारी में समझ भी नहीं आया था यार। वैसे इस क्वेश्चन की जो एक्सपेक्टेड अप्रोच है ये आने में मेरे को भी थोड़ा टाइम लग गया था, बट एनालाइज करोगे यार तो आपको भी समझ आ जाएगा। वैसे कोई हार्ड प्रॉब्लम नहीं है, एक बार थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है, आपको समझ आ जाएगा। तो गिवन क्या है, अ फ्लोक ऑफ शीप, फ्लोक मतलब जो झुंड होता है, फ्लोक ऑफ शीप इज रनिंग ईस्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे समझेंगे व्हाइट बोर्ड पे, ताकि आपको क्लियरली एक ही बारी में समझ आ जाए। इज रनिंग ईस्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो हमारे पास एक यहाँ पे रेड रेड से बना लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास गिवन है ईस्ट में, जहाँ पे नैरो रोड है जिसमें हमारे ईस्ट में शीप जा रही है, ठीक है। एंड ईच वन इज रनिंग एट इट्स ऑन कॉन्स्टेंट स्पीड। तो हमारे पास कुछ नंबर ऑफ शीप्स गिवन है जो कि हम अपनी अपनी स्पीड से यहाँ पे मूव कर रही हैं। तो यहाँ पे कुछ n नंबर ऑफ शीप्स गिवन होगी हमारे पास। एंड वेन एवर अ शीप कैचेज अप टू द वन इन फ्रंट ऑफ इट, इट हैज़ टू स्लो डाउन एंड फॉलो द स्पीड ऑफ द अदर शीप। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले देखो, यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ नंबर ऑफ शीप गिवन है, एक यहाँ पे शीप है जो काफ़ी स्लो चल रही है, सपोज करो ये 5 की स्पीड से चल रही है, और इसके पीछे एक शीप है जो 10 की स्पीड से चल रही है। तो ये चीज़ तो गारंटी होगी, जो 10 की स्पीड से चल रही है वो इस तक पहुंच जाएगी जल्दी चल के, कुछ टाइम के बाद ये यहाँ तक पहुंच जाएगी, है ना। और इसका इस लाइन का मतलब क्या है कि ये जो 10 वाली शीप है ना, जो 10 की स्पीड से चल रही है, इसको स्लो डाउन होना पड़ेगा, इसको आगे वाली की स्पीड से आगे वाली की स्पीड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ये 10 की स्पीड से इसको ओवरटेक करके नहीं जा सकती। तो इसका मतलब यही है कि अगर 10 की स्पीड से भी चल रही है, चाहे 100 की स्पीड से चल रही है, जब इसको कोई इससे कम स्पीड वाली मिलेगी तो इसको भी स्लो होना पड़ेगा। तो इस लाइन का मतलब ये है। तो इसके बाद देखते हैं आगे क्या है, यू आर इन अ मोबाइल क्रेन। तो हमारे पास यहाँ पे एक साइड में क्रेन गिवन है, चलो बना के देख लेते हैं। थोड़ी सही है, चलो काम चला हुआ है। एंड बिहाइंड द फ्लोक, मतलब हमारे पास ये शीप है, शीप का जो एक फ्लोक है, जो भी झुंड है, उसके साथ हमारे पास एक क्रेन गिवन है, चेजिंग द शीप टुवर्ड द बान एट द एंड ऑफ द रोड। तो बान का मतलब है जो एक थोड़ा नॉर्मली रेड कलर में एक घर सा होता है ना, जिसमें शीप सारी रहती हैं, तो उसको बान कहते हैं। तो एक इस रोड के एंड में हमारे पास एक बान गिवन है, एंड वो सारी शीप उसमें जा रही है, ठीक है। और हमारी मोबाइल क्रेन है वो भी उन्हीं की तरफ जा रही है। द आर्म ऑफ द क्रेन अलो यू टू पिक अप एनी शीप मोनिटरली, मतलब मोनिटरली मतलब थोड़े टाइम के लिए। और जो ये हमारे पास ये क्रेन गिवन होगी, इससे हम इसका एक ही आता है, और इससे हम एक शिप को पिक कर सकते हैं। एंड पिक करके हमको करना क्या है, लेट द शिप बिहाइंड इट पास अंडरनीथ। तो इसका मतलब क्या, जो हमारे पास ये वाली कंडीशन गिवन थी, इसकी स्पीड 5 थी और इससे पीछे वाली की स्पीड 10 थी। तो इसका मतलब क्या है, हम ये 5 वाली शिप को उठा सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, और ये जो 10 वाली है ये आगे निकल जाएगी, और फिर हम 5 वाली शिप को दोबारा से रख सकते हैं। तो ये वाली स्पीड ज़्यादा जल्दी जो जा रही है शिप, वो आगे निकल जाएगी।
तो इसका मतलब ये है, एंड दिस ऑपरेशन टेक्स नो टाइम, तो इसमें हमको कोई टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। एंड कैन ओनली बी परफॉर्म्ड ऑन ए पेयर ऑफ शिप दैट आर इमीडिएट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो ऐसा नहीं है यार, देखो यहाँ पे कोई स्पीड आ रही है, यहाँ पे कोई शिप आ रही है जो 50 की स्पीड से, और हम ये 5 वाली उठा दें और इस 50 वाली के जाने का वेट करें, तो ऐसा नहीं हो सकता यार। हम ये ऑपरेशन कब परफॉर्म कर सकते हैं, जब हमारे पास एक इमीडिएट शिप हो, मतलब ये 5 वाली है और उससे पहले 10 वाली है, तो तभी हम इस वाली को उठा सकते हैं। तो ठीक है, ये तो इन्होंने थोड़ा समझाने के लिए ऐसी चीज़ बता दी है, बट हमको उठाना करना है ये सब हम देखेंगे आगे क्या है। तो इवन इफ 3 और मोर शिप्स आर इन अ रो वन आफ्टर द अदर, तो ठीक है, हम मतलब 3 शिप्स भी हो चाहे साथ में, हम एक को उठाएंगे और एक बारी में एक ही हमारी आगे निकलेगी। तो इसके आगे क्या है, गिवन द इनिशियल लोकेशन एक्स आई एट टाइम 0 एंड नेचुरल स्पीड्स ऑफ द शिप। तो हमारे पास एक एरे गिवन है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, इनिशियल इनिशियल पोजीशन, हाँ। तो इसमें हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन है सभी शिप्स की, तो इसको पोजीशन कह देते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है, स्पीड, इसको वेलोसिटी कह देते हैं वी। तो हमारे पास बाकी सारी शिप्स की हमारे पास वेलोसिटी भी गिवन है। तो और हमारे पास साथ में एक बान की लोकेशन भी गिवन है, यहाँ पे ये इसको बी से रिप्रेजेंट करा हुआ है जो हमारी इस बान की लोकेशन है। तो ठीक है, एंड व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स यू नीड टू परफॉर्म विद योर क्रेन इन ऑर्डर टू हैव एटलीस्ट के ऑफ द एन शिप्स अराइव एट द बान एंड नो लेटर देन टाइम टी। तो ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। हमें ये जो हम शिप को उठा रहे थे और फिर पीछे वाले को आगे जाने दे रहे थे, ये है हमारा एक नंबर ऑफ स्वैप। तो ठीक है, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, हमारा एक नंबर ऑफ स्वैप है जब हम किसी शिप को उठा रहे हैं और उससे पहले वाली को हम आगे जाने दे रहे हैं, और जाना हमने कहाँ पे है, इस बी पोजीशन पे जहाँ पे हमारा बान पड़ा हुआ है। और इसमें और साथ साथ क्या गिवन है, हमें कितनी शिप्स लेके जानी है, हमें यहाँ पे ये टोटल है एन नंबर ऑफ शिप्स हमारे पास गिवन है, और हमें के शिप्स को बांध तक पहुंचाना है। तो ठीक है, हमें ये चीज़ भी गिवन है, एन नंबर ऑफ शिप्स गिवन है। तो यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, एन नंबर ऑफ शिप्स हमें गिवन है, बट हमें पहुंचानी कितनी है, के नंबर ऑफ शिप्स को हमको मिनिमम यहाँ पे पहुंचाना है बान में, यहाँ पे बी पोजीशन है। और पहुंचाना कितने टाइम में, हमें टी टाइम गिवन है, हमें टी टाइम में इनको पहुंचाना है। तो टी हमारे पास टाइम गिवन है और हमें के शिप्स को बान तक पहुंचाना है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, और टोटल हमारे पास एन नंबर ऑफ शीप्स गिवन है। तो बस हमारे मेन प्रॉब्लम का काम इतना ही है, हमें ये बताना है कि हमारी के शीप्स हमारे बांध तक पहुंच सकती है या नहीं, और अगर नहीं पहुंच सकती तो हमको कुछ नंबर ऑफ स्वैप्स करने हैं, और उन नंबर ऑफ स्वैप्स के बाद हमें बताना है कि हमारी के शीप्स हमारे यहाँ पे कितने स्वैप्स के बाद पहुंच रही है। और अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो हम लास्ट में क्या रिटर्न कराएंगे, हम रिटर्न -1 कराएंगे। अगर फिर भी हमारी 30 सेकंड्स के बाद फिर भी हमारी के नंबर ऑफ शीप्स हमारे बांध तक नहीं पहुंची है तो ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। यू मे थिंक ऑफ द शिप एज पॉइंट्स मूविंग अलोंग अ लाइन, ठीक है। हाँ, आगे यही कंडीशन गिवन है, इवन इफ 3 और मोर शिप्स आर एट द सेम लोकेशन नेक्स्ट टू ईच अदर, पिकिंग अप वन ऑफ देम विल ओनली लेट वन ऑफ द अदर टू पास थ्रू। तो इसका मतलब यही है जो मैंने चीज़ समझाई थी, चाहे यहाँ पे 2 शिप्स हैं चाहे यहाँ पे 3 शिप्स हैं, बट अगर हमने ये 5 वाली यहाँ से उठाई है तो इसका मतलब एक ही शिप एक बारी में आगे जा पाएगी, इन दोनों को वेट करना पड़ेगा। तो अगर इन दोनों को हमने दोबारा से आगे भेजना है तो हमको दोबारा से ये शिप को उठाना पड़ेगा। तो अगर 3 शिप्स है हमारे पास और तीनों को हमने आगे भेजना है तो हमको 3 बार ये 5 वाली को उठाना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। एंड एनी स्वैप इज इंस्टेंटेनियस, मतलब कोई टाइम नहीं लगेगा, और हम मल्टीपल स्वैप कर सकते हैं तो वो हमारे सेपरेट स्वैप्स में काउंट होंगे। तो ठीक है, इलस्ट्रेट करने के लिए बना देते हैं शीप्स। तो हमारे पहले क्वेश्चन में कितनी है, 5 शीप्स गिवन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास पोजीशन गिवन है और हमारे पास कुछ वेलोसिटी गिवन है। तो यहाँ पे आंसर में आ रहा है 0, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे 0 2 5 6 7 ये इसकी पोजीशंस गिवन है। 0, थोड़ा क्लियरली लिखते हैं, 0 2 5 6 एंड 7। एंड उसके बाद हमें कुछ नंबर भी गिवन है यहाँ पे N5, जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये हमारे पास कुछ पोजीशन गिवन होगी और हमारे पास स्पीड गिवन है 1 1 1 1 4। तो स्पीड हम यहाँ पे ऊपर लिखते हैं 1 1 1 1 एंड 4। तो ये हमारे पास हम स्पीड लिखेंगे, और ये है उनकी अभी इनिशियल पोजीशन टाइम 0 पे। और हमारे बान की पोजीशन क्या गिवन है, बी मतलब 10 है, तो हमारा बान पड़ा है हमारे एक्सिस पे 10 पोजीशन पे, और टी की वैल्यू है 5, तो मतलब हमें 5 सेकेंड में इनमें से के नंबर ऑफ शीप्स को पहुँचाना है, और के की वैल्यू है 3। तो मतलब हमें 3 शीप्स को 5 सेकंड में 10 पोजीशन पे पहुंचाना है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। 10 पोजीशन हमारी बान की पोजीशन है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारी अभी एक पोजीशन है, हम यहाँ से देखेंगे, ये वाली शिप को हम पहुंचा सकते हैं,
हम देखते हैं, रेड से देखते हैं। इस शिप की पोजीशन है 7, तो अभी करंटली इसकी 7 पोजीशन है। ये हटा देते हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो। तो अभी इस शिप की पोजीशन हमारे पास 7 गिवन है और इसकी स्पीड है 4, तो 1 सेकंड बाद ये कहाँ पे पहुंच जाएगी? तो 1 सेकंड बाद 7 प्लस 4 हो जाएगा, इसमें 11 हो जाएगा। तो प्लस 4 हो जाएगा तो ये 4 की जंप लेगी और ये 11 पे पहुंच जाएगी। तो मतलब ये हमारी बांध तक पहुंच सकती है। तो ठीक है, ये शिप हमारी बांध तक पहुंच सकती है। और यहाँ पे ये 6 है और इसकी वेलोसिटी है 1, तो अभी इसकी करंट पोजीशन है 6। तो 1 सेकंड के बाद इसकी क्या पोजीशन होगी? इसकी पोजीशन होगी, ये वेलोसिटी हम ऐड कर देंगे, 6 + 1 7 हो जाएगी 1 सेकंड बाद, और 2 सेकंड के बाद 8 हो जाएगी, 3 सेकंड के बाद 9 और 4 सेकंड के बाद 10, जो कि हमारी बांध की पोजीशन। तो 4 सेकंड के बाद ये वाली शिप भी हमारी बांध तक पहुंच सकती है। तो ठीक है, ये भी हमारी शिप पहुंच सकती है 4 सेकंड बाद। इसने 1 सेकंड लिया, इसने 4 सेकंड लिया, और ये इसकी स्पीड भी हमारे पास 1 है, तो 5 है अभी इसकी करंट पोजीशन। तो 1 सेकंड के बाद इसकी 6 पोजीशन हो जाएगी, फिर 7, 2 सेकंड के बाद 7, 3 के बाद 8, 4 के बाद 9 और 5 सेकंड के बाद 10। तो हमारे पास टोटल सेकंड कितने हैं? 5। और 5 सेकंड के बाद इस वाली शिप की पोजीशन 10 हो रही है, मतलब ये 5 सेकंड के बाद बान में पहुंच रही है। तो मतलब हमारे यहाँ पे तीसरी शिप भी हमें मिल चुकी है जो हमारे बान में पहुंच रही है। तो मतलब हमारे पास के नंबर ऑफ शिप्स गिवन है और हमने एक भी अभी तक स्वैप ऑपरेशन नहीं करा, हमने अभी एक भी क्रेन से हमने अपनी शिप को नहीं उठाया। तो इसका मतलब है यहाँ पे रिटर्न होगा 0, क्योंकि हमें नंबर ऑफ स्वैप रिटर्न कराने थे। तो ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। हमें एक भी स्वैप ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कराया और हमारी के नंबर ऑफ शिप्स हमारे टी टाइम में बांध तक पहुंच गई। तो अब और कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये तो हमारा बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल था। तो सपोज करो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाली पोजीशन हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 नॉर्मल ये हमारी पोजीशन है अभी इनिशियली। ठीक है, ये हमारी पोजीशन होगी और स्पीड देख लेते हैं। स्पीड क्या लें हम? कोई अच्छा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। इसकी स्पीड 2, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 6, इसकी 10। तो ठीक है, अब हमें टी लेना है। टी और के की वैल्यू क्या लें? के की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, बान हमारा 10 ले लेते हैं। तो टी की वैल्यू हम ले लेते हैं 4, या फिर आगे देखते हैं और कोई मॉडिफिकेशन करनी हो तो। और के की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो हमें 3 शीप्स पहुंचानी है 4 सेकंड के अंदर ए से 10 पोजीशन पे। तो ठीक है, अभी हम इस वाली शीप की बात करते हैं। तो इसकी करंट पोजीशन है 5, तो 1 सेकंड बाद इसमें 2 ऐड हो जाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी 2 है। तो 5 + 2 7, 1 सेकंड के बाद ये 7 पे पहुंच जाएगी, 2 सेकंड के बाद ये 9 पे पहुंच जाएगी और 3 सेकंड के बाद ये 11 पे पहुंच जाएगी, है ना। तो 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 3 सेकंड के बाद ये अपनी बान पे पहुंच सकती है। तो ठीक है, ये हमारी शीप काउंट हो गई है। और अगर हम इस शीप की बात करें तो अभी इसकी करंट पोजीशन है 4, तो एक एक इसकी अभी वेलोसिटी है। तो 1 सेकंड के बाद ये 5 पे पहुंच जाएगी, 2 सेकंड के बाद 6 पे पहुंच जाएगी, 3 सेकंड के बाद ये 7 पे पहुंच जाएगी और चौथे सेकंड के बाद ये 8 पे पहुंच जाएगी। बट हमारा बान है 10 पे, तो मतलब ये शीप हमारी नहीं पहुंच सकती है। तो हम कह देंगे हमको, अगर हमको पीछे वाली शीप्स को रखना है ना आगे, तो हमको इस शीप को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पीछे वाली शीप चल के आ रही है तो मतलब ये इसकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग वो रुक जाएंगी चाहे उसकी स्पीड 10 भी है। तो आई होप आपको ये चीज़ हमारा लॉजिक समझ आ रहा होगा कि हमने ये कैसे करा है। हमारी ये वाली शीप है, ये हमारी अब अड़चन डालेगी पीछे वाली शीप्स को बांध तक पहुंचने में। तो हमको करना क्या है, हमको स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, हमको ये शीप को उठाना पड़ेगा अगर हमको पीछे वाली शीप को बांध तक पहुंचाना है तो। और उठाना पड़ेगा मतलब हमको स्वैप्स तो करने ही पड़ेंगे यार। तो अब देखते हैं आगे। ये वाली शीप हमारी नहीं पहुंच सकती, अभी हमारी एक शीप पहुंची है, ये वाली अभी हमारी एक शीप पहुंची है। अब हम इस शीप की बात करते हैं। तो अभी हमारे पास 4 सेकंड है और ये इसकी करंट पोजीशन है 3 और इसकी स्पीड है 1। तो स्पीड है 1 और हमारे पास 4 सेकंड है, तो स्पीड इनटू टाइम हमारा क्या होता है? डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, है ना, यही होता है ना। तो हमें ये मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, हमको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी इसकी करंट पोजीशन है 3, तो हम 3 रख लेते हैं, प्लस करेंगे क्योंकि हमारी ये करंट पोजीशन है। तो पहले हम इसकी देख लेते हैं, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 1, टाइम है 4, तो 4 ये हो गया, प्लस हम 4 पोजीशन हम आगे जा सकते हैं, प्लस हमारी करंट पोजीशन क्या है 3। तो 3 + 4 हमारा कितना हो गया 7। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो हम 4 सेकंड बाद 7 पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा। ये है हमारी, तो थोड़ा जनरलाइज करके लिखता हूँ। ये होगी हमारी करंट लोकेशन सी ऑफ आई, ये हमारी करंट लोकेशन प्लस स्पीड इनटू टाइम कि हम आगे कितना जाएंगे। तो स्पीड है हमारा जो ये वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ आई, तो वी आई प्लस हमारा जितना टाइम है, हमें कितने टाइम में आगे जाना है, हमको टी टाइम में आगे जाना है जो हमको टी गिवन है।
तो बस हमको यही लॉजिक फाइंड करना था। हमारी करंट लोकेशन ये होगी, प्लस हम कितना आगे जा सकते हैं, तो वो हमारी लोकेशन होगी t मिनट्स के बाद, t सेकंड्स के बाद। ओके, तो ये हमारी लोकेशन फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया हमारा। तो हमने ये देखा ये हमारा 7 आ रहा है, तो 7 तो हमारा 10 या इससे बड़ा नहीं है, तो हम कह देंगे ये भी हमारी अड़चन डालेगी अब। तो इसको हटाते हैं, और ये शीप भी अब हमारी अड़चन डालने वाली है। हम ये पीछे वाली को आगे नहीं जाने देगी। तो ठीक है, हमारी 2 शीप्स अड़चन डालने वाली है, और एक शीप अब अभी तक हमारी पहुंची है, और हमको 3 शीप्स को पहुंचाना है। तो ठीक है, अभी तक हमने एक भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा। ओके। तो इसके बाद हमें करना क्या है, हमारी इस शीप की बारी आई। तो इस शीप की बारी में हम क्या देख रहे हैं, करंट लोकेशन है इसकी 2, प्लस इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है इसकी 6, और हमारे पास टाइम कितना है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लीकेशन। तो स्पीड हमारी 6 हो गई, और टाइम कितना है हमारे पास 4, तो 4 है। तो इसका मतलब है हम 24 + 2, 24 + 2। ओके, तो इसका मतलब है अगर इस शीप को हम अपने टी टाइम तक चलाएं, तो मतलब सबसे पहले हमारा 1 सेकंड कवर होगा, तो ये हमारी 8 पे पहुंच जाएगी, क्योंकि 2 है और इसमें 6 ऐड हो जाएगा। तो 2 और 6 हमारी 8 हो जाएगी 1 सेकंड के बाद, और 2 सेकंड के बाद उसमें 6 और ऐड हो जाएगा, तो 8 और 6 हमारे पास 14 हो जाएगा। तो मतलब 2 सेकंड के बाद ही ये शिप हमारी बांध तक पहुंच सकती है, और हम ये देख रहे हैं इसकी वैल्यू हमारे बांध से ज़्यादा आ रही है, तो मतलब कि हम पहुंच सकते हैं बांध तक। तो ठीक है, हमारी ये शिप पहुंच सकती है बांध तक, बट अभी ये देखो हमारे पास आगे 2 अड़चन पड़ी हुई है। इसके आगे अगर ये आगे हमारी जा ही नहीं सकती है, क्योंकि इसके आगे वाली शिप की तो स्पीड स्लो है, और वो कंडीशन हमको इस क्वेश्चन में गिवन थी, इट हैज़ टू स्लो डाउन एंड फॉलो द स्पीड ऑफ अदर शिप। तो ये कंडीशन यार हमको गिवन थी, तो यहाँ पे हमारा एक प्रॉब्लम आ चुकी है। तो एक बार इसको हटाते हैं। ये हमको बताया ये वाली शीप हमारी पहुंच सकती है, बट अगर इसके आगे अड़चन है तो वो नहीं पहुंच सकती, तो मतलब हमें इसके आगे जो अड़चन है उनको हटाना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इस वाली शीप को उठाएंगे, और ये वाली शीप आगे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो हमने एक स्वैप कर दिया, एक स्वैप हो चुका है हमारा, ऊपर लिखते हैं यहाँ पे एक स्वैप हो चुका है हमारा, क्योंकि हमने इस वाली शीप को हटाया जो हमारी प्रॉब्लम कर रही थी। तो एक स्वैप इसके लिए करा, तो हमारी ये वाली शीप यहाँ पे पहुंच गया। फिर हमने दूसरा स्वैप हमको इसके लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी अड़चन डाल रही है, तो हमको दूसरा स्वैप इसके लिए भी करना पड़ेगा। तो 2 स्वैप हमारे इस केस में हो गए। तो पहले यहाँ पे आ गई थी, फिर ये यहाँ पे आ जाएगी, और फिर ये हमारी बांध तक पहुंच जाएगी ये वाली शीप। तो 2 स्वैप्स के बाद हम अपनी सेकंड शीप को भी पहुंचा सकते हैं। तो ठीक है, इसको हम टिक कर देते हैं, और हमारे नंबर ऑफ स्वैप्स है 2। और ये वाला एग्जांपल टेस्ट केस हम रन भी करके देख लेंगे। और अब इस शिप की बारी आई, तो इस शिप का देखते हैं। करंट पोजीशन है 1, और वेलोसिटी है इसकी 10, और टाइम है हमारे पास 4। तो 4, और ये आ गया हमारा 41। तो 41 आ गया, इस वाली शिप के लिए 41 है, बट इसके आगे हम देख रहे हैं 2 अड़चन अभी भी रखी हुई हैं। 2 शिप्स हमारी ऐसी हैं जो स्लो हैं, तो हमको 2 स्वैप इस वाली के लिए भी करने पड़ेंगे। तो 2 स्वैप हमने इस वाली शिप के लिए करे, 2 स्वैप हमको इस वाली शिप के लिए भी करने पड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स हमारे आने चाहिए 2 + 2 4। तो हम ये वाला एग्जाम्पल टेस्ट केस एक बार चेक कर लेते हैं। अब स्टार्टिंग में कुछ भी रिटर्न करा देते हैं, और ये वाला एग्जाम्पल टेस्ट केस लिख के देखते हैं। 10 6 पहले हम देखते हैं क्या क्या इनपुट में वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले है एन की वैल्यू, फिर है के की वैल्यू, फिर बान, फिर टाइम। टाइम हमारा 4 है ना, बस बाकी सारा सेम है। 5 शीप्स हैं, 3 पहुंचानी है, बान की वैल्यू 10 है, और 4 सेकंड में पहुंचानी है। और अब बाकी वैल्यूज लिख देते हैं। सबसे पहले हमारी पोजीशन, तो पोजीशन है 1 2 3 4 5। उसके बाद वेलोसिटी है, स्पीड है 10 6 1 1 2, 10 6 1 1 2। तो चेक करते हैं इसको एक बार। इनपुट सही होगा तो हमारा आंसर भी सही आना चाहिए, 4 आने चाहिए हमारा आंसर। ओके, देखो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट 4 आ रहा है, बट अभी हम यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं 0। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड आना चाहिए था, जिससे यहाँ पे देखो जब हमने ड्राई रन करके देखा, हमारे जो सोल्यूशन था हमने उसको क्या कह सकते हैं, चलो हमने उसको चला के देखा, उससे हमारा आंसर 4 आ रहा था, और वही हमारा एक्सपेक्टेड आंसर है। तो मतलब जो हम सोच रहे हैं वो हम सही सोच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें बस हर शीप पे आके क्या चेक करना है, एक बार यहाँ पे देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम हर शीप पे आए, हम किसी भी नंबर ऑफ शीप पे आए, हमें पीछे से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो ये पॉइंट हो गया, हमें ट्रेवर्स करना है राइट में से, आर में से। हम राइट में से ट्रेवर्स करेंगे पीछे से, और उसके बाद हम किसी भी नंबर ऑफ शीप पे आ रहे हैं, हमें उसके बाद चेक क्या करना है,
हमें चेक करना है कि वो वाली शीप हमारे बांध तक पहुंच सकती है या नहीं, मतलब जो उसको जो ये वाले फॉर्मूला यूज करके करंट पोजीशन प्लस वो कितना आगे जा सकती है इतने टाइम में, तो करंट पोजीशन प्लस इतना आगे जा सकती है, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, ये वाला फॉर्मूला यूज करने के बाद जो उसकी वैल्यू आएगी वो हमारे बांध से ज्यादा होगी, मतलब कम नहीं होनी चाहिए, बस ज्यादा हो या इक्वल हो, तो इसका मतलब वो बांध तक पहुंच सकती है या नहीं। तो हमें हर हर शीप के लिए ये चेक करना है। सेकंड स्टेप क्या होगा, चेक कि वो हमारी बांध तक पहुंच सकती है या नहीं। तो अगर पहुंच सकती है तो वेल एंड गुड, तो अगर पहुंच सकती है तो हमारा एक शीप हमको मिल चुकी है, मतलब हम के की वैल्यू माइनस माइनस कर देंगे, या फिर फाउंड शीप एक वेरिएबल बना लेंगे कि हमारी जितनी शीप पहुंच सकती है, या फिर हम के की माइनस कर देंगे, ठीक है, वो चीज़ कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, हमें चेक करना है कि वो शीप पहुंच सकती है या नहीं पहुंच सकती, तो अगर पहुंच सकती है तो के माइनस माइनस, नहीं पहुंच सकती तो यार हम क्या करेंगे, तो अगर नहीं पहुंच सकती तो हमें उसे मार्क करना पड़ेगा। तो अगर नहीं पहुंच सकती तो मार्क करेंगे, और हम ये कहेंगे कि वो पीछे वाली शीप्स के लिए अड़चन डालेगी, और अगर अड़चन डालेगी तो हमको स्वैप करना पड़ेगा। तो हमको मार्क करना है, हमको उसके लिए एक काउंटर वेरिएबल बना लेंगे, हम कह देंगे कि जो शीप नहीं पहुंच सकती, तो हम उसके लिए क्या नाम देंगे, काउंट कह देंगे सीधा। तो अभी वो 1 हो जाएगा, और हम पीछे वाली शीप चेक करेंगे, अगर वो भी नहीं पहुंच सकती तो उसको भी हम ऐड कर देंगे। तो जैसे हमारा इस केस में अभी यहाँ पे काउंट 2 हो चुका है, और जब हमारे एक और शीप मिलेगी जो हमारी पहुंच सकती है, तो हमको नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे यार। तो हम स्वैप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, जितनी हमारी शीप अड़चन डाल रही है, देखो ये वाली अगर शीप हमारी पहुंच सकती है बांध तक, तो जितनी हमारी शीप अड़चन डाल रही है हमको उतने नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो अभी दो दो है तो हमको 2 स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। फिर हमको ये वाली शीप मिली, ये भी हमारी पहुंच सकती है, तो हमको देखेंगे कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो हमको 2 और परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ऐसे करके हम चलेंगे। थर्ड होगा, अगर नहीं पहुंच सकती, नॉट नॉट रीचेबल, तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, स्वैप ऐड कर देंगे, स्वैप ऑपरेशन की हमारी कितनी शीप्स हैं जो नहीं पहुंच सकती वो वैल्यूज ऐड कर देंगे। तो ये वाला हम एल्गोरिदम रन करके देखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें पीछे से ट्रेवल करना स्टार्ट करा है। फर्स्ट पोजीशन है हमारी, फर्स्ट स्टेप है हमारा राइट से ट्रेवल करना। तो 4, तो इसके बाद हमें करना क्या है, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है हर एक वैल्यू के ऊपर। तो हम देख लेते हैं इंट पोजीशन क्या होगी इसकी, इतने टाइम के बाद। तो करंट पोजीशन सी ऑफ आई प्लस वेलोसिटी इनटू हमारा टाइम टी, इतने टाइम के बाद हम कहाँ पे पहुंचने वाले हैं, तो वो हमारी पोजीशन होगी। तो अब हमने चेक करने की ये पोजीशन हमारी बांध तक पहुंच चुके हैं या नहीं। तो इफ़ ये पोजीशन हमारी ग्रेटर देन या इक्वल टू हो गई बी के, बी है हमारी बांध की पोजीशन, तो अगर हमारी जो करंट पोजीशन है वो बांध के आगे जा चुकी है या फिर बांध तक है, तो इसका मतलब तो वेल एंड गुड है यार, हमें एक शीप मिल चुकी है। तो के माइनस माइनस कर देंगे सिंपली, और एल्स एल्स तो अभी ये वाली चीज़ हम देखेंगे, ये हमारा नॉर्मल केस है, ठीक है। और अभी अगर हमारी ये चीज़ नहीं पहुंच रही है, तो ये हमने अभी अभी जो सिर्फ ये चीज़ लिखी है ये हमारी नॉर्मल केस के लिए है, जब हमारी कोई भी जब हमारी कोई भी अड़चन नहीं आ रही है आगे। तो इसको हम ब्रूट फोर्स से अभी ट्राई करेंगे, जब हमारी कोई भी अड़चन नहीं आ रही है, जो ये पहले वाला केस है। एक बार क्लियर करके दिखाता हूँ। तो जब अभी हमारा ये पहले वाला केस है, जब हम यहाँ पे है तो हमने ये देखा हमारा शीप यहाँ तक पहुंच पा रही है बांध तक, तो हमने के माइनस माइनस कर दिया, मतलब सिंपली हमने एक वैल्यू एक शीप हमको मिल चुकी है। एल्स अगर हमारा यहाँ वाले केस पे आया, ये वाली शीप हमारी नहीं पहुंच सकती, तो हम क्या करेंगे, हम काउंटर प्लस प्लस कर देंगे। तो उसके लिए काउंटर भी बनाना पड़ेगा, जितनी हमारी शीप नहीं पहुंच सकती, नॉट रीचेबल, या फिर स्लो शीप्स कह देते हैं, ठीक है, जो हमारी नहीं पहुंच सकती। स्लो अभी 0 है, तो अगर हमारी कोई शीप नहीं पहुंच सकती तो स्लो को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली शीप नहीं पहुंच सकती तो हमने स्लो को प्लस प्लस कर दिया। तो अभी हमारे स्लो का काउंट 1 है, तो हम इस शीप पे है, ये भी नहीं पहुंच सकती, तो स्लो का काउंट हमारा 2 हो गया। फिर हम इस शीप पे है, ये शीप हमारी पहुंच सकती है, तो इसकी पोजीशन हमारी ग्रेटर देन बी आ जाएगी, तो हम सिर्फ के माइनस माइनस कर रहे हैं, बट हम स्वैप कहाँ कर रहे हैं, ये वाली शीप हमारी पहुंच सकती है, तो हमको ये 2 स्वैप भी तो करने पड़ेंगे ना। हमको इस केस में हमको लिखना पड़ेगा, अगर हमारे कुछ पहले हमारी स्लो शीप्स हैं तो हमको उनके लिए स्वैप करना पड़ेगा। तो ये वाली शीप अगर हमारी पहुंच सकती है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे काउंट में हमारी स्लो शीप्स इसके आगे अभी 2 पड़ी हैं, तो हमको 2 स्वैप्स और करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम आंसर एक बना लेते हैं, टोटल स्वैप्स, जो अभी हमारा 0 होगा। और अगर हमारी कोई भी शीप पहुंच पा रही है तो हमको ये टोटल नंबर ऑफ स्लो शीप्स को स्वैप करना पड़ेगा। तो टोटल स्वैप्स प्लस इक्वल टू स्लो शीप्स। तो ठीक है, ये चीज़ होगी हमारे पास, टोटल स्वैप हमारा स्लो शीप ऐड कर देंगे।
तो ये देखा हमने, ये शीप हमारी पहुंच पा रही है। तो ये 2 नंबर की शीप है, ये हमारी पहुंच पा रही है। तो हमने क्या करा, के माइनस माइनस करा, मतलब हमें अब पहले यहाँ से फर्स्ट शीप मिल गई थी, यहाँ से हमें सेकंड शीप मिल गया। और इसके बाद हमने क्या करा, हमने कहा कि हमारे 2 स्वैप्स करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके आगे हमारे पास 2 शीप्स पड़ी हैं जो स्लो है। तो हमने 2 स्वैप हमारे टोटल स्वैप में ऐड कर दिए, जितनी नंबर ऑफ स्लो शीप्स हैं वो हमने टोटल स्वैप में ऐड कर दिए। और बस इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, इसके बाद हम ये वाली भी चेक कर लेंगे। इसके लिए भी हमको 2 स्वैप्स और करने पड़ेंगे, इसीलिए हम टोटल वैल्यू में 2 स्वैप्स ऐड कर रहे हैं। जितने नंबर ऑफ स्लो शीप्स हैं वो हम टोटल में प्लस कर रहे हैं। तो ठीक है, 1 2 के लिए भी हमने 2 स्वैप करे, 1 के लिए भी हमने 2 स्वैप करे। तो इसके बाद हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 4। और लास्ट में आप रिटर्न करा सकते हो, इफ़ के इज़ लेस देन इक्वल टू 0, तो रिटर्न करा देंगे हम टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स, कि हमारे अगर सारी शीप्स मिल चुकी हैं, के शीप्स हमें बांध तक पहुंच चुकी है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स रिटर्न कराने हैं, टोटल स्वैप्स। और अगर हमारे के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब हमें के नंबर ऑफ शीप्स हमारे बांध तक नहीं पहुंची है, तो अगर के नंबर ऑफ शीप्स टी सेकंड में बांध तक नहीं पहुंच सकती, तो हमें -1 रिटर्न कराना है। -1 चेक करते हैं। और यार ये वाली कंडीशन आप इसके अंदर भी रख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम के माइनस माइनस करें तो क्या पता यहीं पे हमारा के 0 हो जाए, तो हम वो कंडीशन यहाँ पे भी रख सकते हैं, ताकि हम अननेसेसरी अपने लूप में इटरेट ना करते रहें। तो एक बार पहले ये चीज़ चेक करते हैं, उसके बाद इसको अंदर रख के भी देखेंगे। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले रहा है ये, एक बार दोबारा चेक करते हैं। इसमें हमारा टाइम कितना लग रहा है, ऑफ एन। ओके, ये क्या हो रहा है, ओके ये वाला एग्जांपल टेस्ट केस तो ठीक है। यहाँ पे एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं। तो हाँ, हमारा कोड सही चल चुका है एक बार। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, इनपुट वैल्यू टू लार्ज। नहीं, ये प्रॉब्लम का ये रॉन्ग आंसर आ रहा है। ओके, हम यहीं पे ब्रेक करना पड़ेगा यार, क्योंकि हम जब हमारी के नंबर ऑफ शीप्स पहुंच चुकी है, तो अगर उससे पहले वाली भी पहुंच रही है, तो अगर सपोज करो ये वाली शीप भी हमारी पहुंच जाती, तो सपोज करो ऐसा एग्जांपल है, ये वाली शीप पहुंच गई, ये वाली नहीं पहुंची, ये वाली शीप पहुंच गई, ये वाली शीप पहुंच गई, तो ये वाली शीप पहुंची कितने बाद, कितने स्वैप्स के बाद, एक स्वैप के बाद हमको इसके साथ स्वैप करना पड़ेगा। 2 नंबर की शीप पहुंची इसके स्वैप के बाद, तो हमारी जब 3 शीप्स पहुंच चुकी है हमारे 2 नंबर ऑफ स्वैप के बाद, तो हम इसको चेक ही क्यों कर रहे हैं। तो ये वाली शीप पहुंच गई हमारी, ये वाली शीप पहुंच गई हमारी, 3 शीप्स यहाँ से हमें टोटल मिल चुकी हैं, और स्वैप कितने हुए हैं, 2। बट हम ये वाली शीप भी चेक कर रहे हैं, ये वाली भी सपोज करो अगर पहुंच रही है, तो हम इसके लिए एक एक्स्ट्रा स्वैप कर रहे हैं, तो स्वैप हमारे हो रहे हैं 3, और हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ शीप्स पहुंच रही हैं। तो अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा होता कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शीप्स पहुंचानी है हमारे, उसके बाद हमें स्वैप से रिटर्न कराने हैं, तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो हमें पूरा ट्रैवर्स करने की जरूरत थी, बट हमें पूरा ट्रैवर्स नहीं करना है। जब हमारा के 0 हो जाए, मतलब जब हमें एग्जैक्टली हमारी के नंबर ऑफ शीप्स हमारी पहुंच चुकी है, तो तभी हमें स्वैप से रिटर्न कराने हैं। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा इसके बाहर लिखने में और अंदर लिखने में। चेक करते हैं अब, आई होप अब तो ठीक चल जाएगा हमारा कोड। तो जी हाँ, हमारा कोड बिल्कुल सही चल चुका है, ऑफ एन टाइम के साथ और ऑफ 1 स्पेस के साथ। तो बस यार आपको ये छोटा सा लॉजिक फाइंड करना था, ये मेन फॉर्मूला था जो हमें निकालना था, और हमें पीछे से ट्रेवर्स करना। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था यार, कोई हार्ड नहीं था। तो ग्रीडी के यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मेरी भी वैसे ग्रीडी एल्गोरिदम में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस है नहीं है, बट जो भी क्वेश्चन आते हैं यार डेली ट्राई करो खुद से करने की, और अगर ना समझ आए तब जाके वीडियो देखो। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये एल्गोरिदम समझ आया हो, तो लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को। और ऐसे करके आपको अपना कोड यहाँ पर सबमिट करना है, पुल रिक्वेस्ट कर देना। अगर आपका कोड सही चल रहा होगा तो मैं आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।